हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ब्लाउज की कटिंग। तो सिंपल ब्लाउज की हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और ये मेरी लाइनिंग है, जिस सबसे पहले हमें लाइनिंग पे कट करना है, फिर हमें मेन फैब्रिक पे कट करना है। ठीक है, यहाँ से हम ब्लाउज निकालेंगे। लॉन्ग स्लीव चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको चौड़ाई में ज़्यादा लिया है। तो ये देखिए, ये है लाइनिंग। अच्छे से वॉश करके प्रेस कर लेना है आपको और ऐसे देखिए रखेंगे। बंद भाग को मैंने अपनी साइड पे रखा है, खुला भाग पीछे साइड पे है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की करनी है कटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी, ताकि आपको बिल्कुल फैब्रिक इक्वल मिले। ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि वॉश करने पर फैब्रिक इक्वल नहीं रहता है, इसलिए सीधी लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। अभी देखिए, हमें यहाँ पे जो लेंथ चाहिए 15.5 इंच दोस्तों, यहाँ हमें रेडी चाहिए लेंथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेना है, यानी कि 16.5 इंच। ठीक है, 16.5 इंच हम इसे लेंगे। स्लीव को हम अलग कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से नहीं आएगी, ये टुकड़ी का है मेरा ये लाइनिंग, इसलिए। तो 16.5 इंच मैंने लिया। और यहाँ पे देखिए, जो हमारी नेक रहने वाली है दोस्तों, वो 10.5 की रहने वाली है बैक की, इसलिए हम यहाँ पे ये जो ऊपर शोल्डर है ना, इसको हम कम लेंगे। तो हम लेंगे 5.5 इंच। ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 2.5 इंच का हम नेक रखेंगे। तो यहाँ पे जो नेक है हम बुकरम पे बनाएंगे, इसलिए अभी इस पे हम कटिंग नहीं करेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे सीधी, इस तरीके से। यहाँ से डाउन करेंगे, हमें लेना है 6 इंच, इस तरीके से। जस्ट दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे ऐसे मेजर की हुई थी रेडी ब्लाउज से, इस तरीके से सामने रख के। तो हमारा आया था 19.5 इंच। तो सीधे हम 19.5 का आधा कर देंगे, क्योंकि हमने जो है रेडी ब्लाउज से माप लिया था सीधे सीधे। तो चेस्ट हमारा 19.5 था, कमर 16 इंच थी। तो ऐसे देखेंगे आप, हमारा जाएगा 10.25 इंच। 10.25 इंच पे आपको मार्क कर लेना है। ऐसे यहाँ पे मार्जिन हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच। ऐसे आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और कमर दोस्तों है 16 का आधा 8 इंच हो जाएगा। 1 इंच टक्स का लेंगे तो 9 इंच। ठीक है, और मार्जिन हमने 1.5 इंच ले लेना है, जैसा हमने ऊपर लिया। ये हो गया। और अभी हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ऐसे। अभी दोस्तों, आर्म होल हमारा रह गया, तो ये भी हम देख लेते हैं। ऊपर हमने यहाँ पे कितना लिया, 5.5 लिया। तो नीचे हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। ऐसे 1 इंच बढ़ा के, मैं हमेशा 1 इंच बढ़ा के लेती हूँ। ऐसे किया। और फिर हमें अभी यहाँ पे देना है शेप हमें ज्यादा गहराई में जाके नहीं देना है, बस ऐसे ही हल्का सा देना है। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमने लिया था दोस्तों 19.5। ठीक है, ये था हमारा 16 इंच। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक हम दोस्तों बुकरम पे रेडी करेंगे, बाकी अभी हमें कर लेनी है कटिंग। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अभी दोस्तों हमें फ्रंट की कटिंग करनी है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। हमें इसको अपनी साइड पे कर लेना है ऐसे। और फिर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो खुला भाग है ना, यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हुकाई के लिए यहाँ हम देखेंगे। तो पहले फैब्रिक आपको इक्वल करना है। दोस्तों यहाँ पे इक्वल जा रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फैब्रिक ज्यादा अंदर है, और यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे हुकाई की पट्टी के लिए। तो ये हमारा दोस्तों सिंपल ब्लाउज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे है। अभी हमें अपना ये पार्ट रखना है, और इस तरीके से इस लाइन के अंदर जहां तक सेट होगा हम यहाँ पे सेट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए, ऐसे यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। ऐसे हमें करना है। यहाँ से मार्क कर लेंगे जो हमारा जैसा आर्म होल है बैक का, बिल्कुल शोल्डर, ये नेक हो गई। ठीक, ऐसे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा क्योंकि सिंपल फुल टक्स ब्लाउज है, तो हम केवल आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है। बेल्ट ब्लाउज में हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ जब सिंपल ब्लाउज होता है तो हम केवल आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। अभी हमें इसको हटा देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टक्स देखेंगे। फ्रंट की जो नेक है दोस्तों, वो हमें 7 इंच रखनी है। तो देखिए 7 इंच पे मार्क करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 से 3 इंच लेना है, तो 2.5 मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। ठीक है, आप 3 इंच भी ले सकते हैं ऐसे। और सिंपल हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है ऐसे। ठीक है, अभी ऊपर से हम एपेक्स पॉइंट देखेंगे, तो 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करते हुए हम देखेंगे 10.5 इंच पे ये रहा, और सामने से हमें लेना है 3.5 इंच ये। तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट आ गया। अब हमें इसी से नीचे कम से कम हमें यहाँ पे 1.5 से 2 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे यहाँ पे देखिए ऐसे मार्क करेंगे। और यहाँ से 3.5 हमें यहाँ पे पर भी लेना है, और यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच। ठीक है, नीचे की प्लेट हम रेडी करेंगे, ये जाएगा
ये हमारा बॉटम की प्लेट हो गई। अभी हमें क्या करना है, इसी अपेक्स पॉइंट से पीछे 1.25 इंच पीछे सामने की प्लेट हम लेंगे, इसी सीध में हम निशान लगाएंगे इधर, तो कम से कम 2 इंच पीछे ऐसे ये साइड की प्लेट जाएगी इस तरीके से। यहाँ से कम 2 से 2.5 इंच ऊपर होना चाहिए। अभी देखिए आर्म होल में हमें गहराई देनी है, फिर हम आर्म होल की प्लेट डालेंगे, ऐसे मार्क किया। फिर हमें यहाँ पे हल्का सा आधा से पौने इंच अंदर गहरा करना है फ्रंट के लिए, और फिर हमें एपेक्स पॉइंट से ऊपर 1.25 इंच पे एक निशान इधर, एक निशान इधर, अभी ऐसे हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी आर्म होल की टक्स। इतना होने के बाद में अभी हमें यहाँ पे आर्म होल चेक कर लेना है कितना है। तो यहाँ पे स्टिचिंग का ये छोड़ते हुए हमें आर्म होल देखना है। तो आर्म होल हमारा 16 इंच है। यहाँ पे देखिए ऐसे देखेंगे, 4.25, 8 इंच जहाँ पे आएगा, और आधा इंच हम लूजिंग, तो 8.5 इंच, और प्लस हमें 1.5 इंच और मार्क कर लेना है लूजिंग का, जो हम मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कमर देख लेंगे, कमर है 32, इसका आधा करेंगे। देखिए यहाँ है हमारा 3.25, 8 इंच, तो ऐसे आप यहाँ पे इतना मार्क कर लीजिए, मार्जिन यहाँ पे 1.5 इंच। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अभी हमें कर लेनी है इस पर कटिंग। तो कहाँ तरीके से हमारा बैक और फ्रंट का जो है कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक पे कैसे कटिंग करनी है वो हम देखते हैं। स्लीव हमारी सिंपल जैसे निकलती है वैसे हम कट करेंगे 9 इंच की। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सीधे फैब्रिक पे कटिंग दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमने फैब्रिक को बिछा लिया है, आगे की साइड में बंद भाग लिया है, इधर खुला भाग है, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले बैक पार्ट को देखना है। बैक पार्ट लेंगे, इसको हमें रखना है ऐसे, इस तरीके से। बॉटम से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी देखिए आगे से बराबर रखा है, इधर हम आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। फ्रंट पार्ट लेना है, इसको आपको ऐसे एडजस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से जितना एडजस्ट होगा उतना हम एडजस्ट कर देंगे। बाकी यहाँ से हमारी स्लीव आ जाएगी। चलिए अभी हमें कर लेनी है इस पर कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमारी 15 से 16 इंच लंबी स्लीव्स निकल आई है आराम से, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।